तो मेरे जिगरी चलो कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो अपने शर्मा बॉय रियासी ब्लॉग। तो आज है 8वां नवरात्रा और पार्ट नंबर 8वां। तो आपको दिखाया जाएगा आज बाली सुप्रीम युद्ध। तो आपको शाम को मिलते हैं रामलीला ग्राउंड में। तो आज झांकियाँ भी होंगी क्योंकि आज 8वीं और कल 9वीं रामनवमी है। तो 2 दिन बहुत झांकियाँ होगी। तो आपको झांकियाँ भी दिखाएंगे पर सबसे पहले शाम को। उसके बाद आपको दिखाते हैं हम आज के बाली सुप्रीम युद्ध और भी बहुत से बेहतरीन सीन राम मिलन दिखाएंगे। हनुमान के साथ राम जी का मिलन होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को। जय श्री राम। हाँ ये वाह मुझे देखो बाली सुप्रीम युद्ध हो रहा है इधर। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। हनुमान जी वह सामने जो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? आपको क्या भ्रम हो गया है जो खामखा घबरा रहे हो? मुझे शक है यह भाई बाली के दूत हैं। उनको दूध भेजने की क्या आवश्यकता है? वह तो स्वयं आपसे मजबूत है। कुछ भी हो मगर तुम इनका भेद दूर निकालो और अपना कोई भेष बना लो। यदि बाली का गुप्तचार हुआ तो फौरन मुझे बता देना और किसी इशारे से बता देना। मैं अपने आप को यही कहीं छुपा लूंगा और किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचा लूंगा। बहुत अच्छा, मैं चाहता हूँ और अभी उनका भेद निकाल के लाता हूँ। आप मेरी काम रखना और पेश नहीं करना। नाम क्या नाम देवता कहाँ से आप बनाते हैं? अहिर में फिर हो तपत भी फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? हमारी युवा अवस्था उधर फकीरी बाना है। क्या कारण बन में फिरने का असली कोई ठिकाना है? राम क्या नाम देवता कहाँ से आप पधारे हैं? आखिर में फिर हो तपत भी फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? कहो कुंवर जी भाल ये सारा क्या विपदा तुम पर आई? हो गया ऐसा क्या कारण घर से निकले दोनों भाई? उधर हवाएं उड़ रही ऊपर इसका वेग न जाना है। क्या कारण घर से निकले दोनों भाई? क्या पूछो है महाराज अपराध के मारे हैं? क्या पूछो है महाराज अपराध के मारे हैं? कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे। कहने को तो हम दोनों दशरथ
पिता तुम पर आई, हो गया ऐसा क्या कारण, घर से निकले दोनों भाई। असल हकीकत वजह उदासी भी अब तक नहीं बतलाई, हो गया ऐसा क्या कारण, घर से निकले दोनों भाई। राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे, इस सेवक और सीता जी को अपने संग में लाए थे। फिरते फिरते वनों में हमने 9 साल बिताए थे, कुछ अरसी से पंचपटी में डेरे आन लगाए थे। सीता को हर ले गया रावण, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। क्या पूछो महाराज हम प्रारब्ध के मारे हैं, क्या पूछो महाराज हम प्रारब्ध के मारे हैं। महाराज, हमने अपने हर हाल बताया है, पर आपने अब तक अपना परिचय नहीं दिया। मैं ना ही ब्राह्मण हूँ, ना ही भिखारी हूँ, बल्कि एक क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और ये सेवक आजकल सुग्रीव जी और किष्किंधा का निगाहबान है। वह भी आपकी तरह जमाने से अत्यंत सताए हैं और अपने ही सगे भाई के हाथों सब तंग आए हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ आपकी खिदमत में आया था और ब्राह्मण का वेश बनाया था। अगर आप उन तक तशरीफ ले चले तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुमकिन है एक दूसरे की मदद में दोनों के काम बनने में भी आसानी होगी। प्रीति की बू आ रही है। बेशक आदमी तो बहुत लायक हैं और हर एक बात में पूरे फायक हैं, इसलिए ऐसे आदमी पर भरोसा कर लेना चाहिए और हमें इनके साथ चलना चाहिए। क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है? चलिए महाराज, हमें कब इनकार है। बोल श्री रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। जैसे आपको मालूम है, अगर जहाँ ये महाराज किष्किंधा के सरदार हैं, जो कि अपने ही सगे भाई के हाथों जिंदगी से बेचार हैं। हनुमान जी, मुझे भी आपसे परिचित कराइए, इनका नाम और निवास स्थान बताइए। ये दोनों होनहार महाधिराजा अयोध्यापति श्री दशरथ जी के राज दुलारे हैं। इनको सभी श्री रामचंद्र जी के नाम से उचारते हैं और उनको सभी श्री लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। मेरा सौभाग्य है जो मैं आपका दीदार हो गया, मेरा आज उदार हो गया और यह सुग्रीव रामाधार से पार हो गया। इधर उठना, इधर सजे पास स्कूल है ब्रांडे चार पौड़ी चढ़ी जाओ तो नहीं उधर इधर बैठी तेरे को हाँ
चलिए इसने अपने को मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाइए, वजह उदासी तो बताइए। एक दिन दुष्ट रावण ने हमारी अनुस्थिति में सीता को हर ले गया और हमको खाक में मिला गया। और भाई कैसे? हाँ, अभी चंद रोज कोई स्त्री घर ले जा रहा था, वह बहुत जोर से चिल्ला रही थी, हाय राम हाय लक्ष्मण कह रही थी। उसने मुझे देखकर कुछ वस्तु फेंके थे जो मैंने अभी तक संभाल रखे हैं, लीजिए पहचान कीजिए इनकी। भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर तुझे सीता का गहना भी है या नहीं। भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर तुझे सीता का गहना भी है या नहीं। देख ले बाल ले खूब अच्छी तरह, कभी उसने ये पहना भी है या नहीं। भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर कि ये सीता का गहना भी है या नहीं। माला भी बिंदी जवानी करे, जो है सारे तुम्हारे अगड़ी पड़े, उसके माथे का गहना भी है या नहीं। भाई लक्ष्मण जरा तू की पहचान कर कि ये सीता का गहना भी है या। पिताजी, ना मैं इन देवर को जान सकता हूँ ना पहचान सकता हूँ। हाँ, अगर कोई पाँव का गहना हो तो मैं बेशक जान सकता हूँ। लक्ष्मण तुम धन्य हो, जो यह भी भाई है जो सिर्फ माता सीता के पाँव का ही गहना पहचानता है। वहाँ मेरा भी भाई है जिसने मुझे अपने राज्य से ही निकाल दिया है। युद्ध के लिए जाओ और बाली को युद्ध के लिए उबारो। थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को यही कहीं अपने आप को छुपा लेंगे और मौका देके ही उसको तीर मार देंगे। बहुत अच्छा। महाराज कभी इसको रैप कर दी जाए तो बेहतर है, बेचारा बिल्कुल बेखाता है। नहीं महाराज, इसलिए कि आपका भाई है। महाराज गलती है तो काबिल मुआफी भी है।
ऐसे नारायण को माफ करना मेरे लिए सख्त है। भाई साहब आ जाइए, आज मैं का झगड़ा ही निपटाऊंगा। जहाँ तो आपकी जान लूंगा, जहाँ अपना सिर कटाऊंगा। क्या था? हेलो 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 मेरे सामने आया है। अरे ओ नामकुल, क्या सामने होना शेखी देता? बताओ तुम्हें फिरता का बता। चला जा बकवास कर, मेरे मसले का बकवास कर। बड़े बाण में तू और तेरा बतरा अभी हड्डियों तेरी लूंगा जवाब। अगर जान किसको है अपनी अजीज तो चला जा यहाँ से। अरे ओ बदतमीज, जहाँ से भी बंद जाऊंगा, तुझे मार जहाँ आप मर जाऊंगा। समाया है दिल में तेरे क्या बदूर, ना खो जान अपनी। अरे ओ बेशूर, मैं तेरे मुजालिम से तंग आ गया और मजबूर होकर जंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेकस किया था मैंने तेरे साथ कैसा कर। किया मना मैंने, आगे मेरे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है और तेरी खाल खुदिया रही। क्या मालूम मेरी खाल गुजरा रही है या तुम्हारी मौत तुमको बुला रही है। हेलो अच्छी मुहावरी दिखाई, कुछ ना बन पाया तो कर में और जान बचाई। अरे ओ सजन, मालूम होता है तेरी खाल गुस्सा गुजरल। आदमी आएगा जाकर बैठे बातें बनाएगा। अरे ओ शैतान, तू अपनी शैतानी से बात करेगा। आदमी आओगे जाकर नहीं बातें बनाओगे। अरे ओ बेशरम, उस वक्त वाकर जान बचाई और दोबारा मुंह दिखाने में शर्म ना आई। मेरा हक मुझे दे दो, ना झगड़ा ना लड़ाई। सुबह वाला गति के तेरा कोई हक नहीं है। मौत में भी कोई शक नहीं है। मैं किससे कर मेरी पहवाई के नीचे। तू खुद चलकर आया है सूरी की डाल के नीचे। तू कल शेर बब्बर के सामने आया। किया जिसने तकब्बर एक दिन वह सिर के बल लाया। तू आया किसको है मिर्चा दिखाने को। मेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा, अब तेरे सिर पर मेरी जंजीर उठती है। चीर उठी है जब तेरी तकदीर। तू इकलौतों के नहीं बातों से माना करते, ज्यादा उड़ते को नहीं नरमी से जाना करते। और दुनिया तो बेगानों को अपना बनाती है, तुझसे कम वक्त अपनों को बेगाना करते हैं।
अच्छा व्यर्थ किसी की 10 बातों में आकर अपनी जान गवाई, बड़े मांस ने शक्ल ही नहीं दिखाई। कोई ऐसी तकदीर निकालूं जो इसकी दवा अपने प्राण बचा लूं। हड्डियां तो सुरमा बन ही गई है, बस जान निकले तो कसर रह। अरे कुछ शर्म भी आई, आखिर अपनी जान भागकर ही बचाई। तो ये देखा कौन है, ये कौन है? ब्लॉग पाने, ये देखो ब्लॉग पाना है, वीडियो बना लो। तू व्यू है, तू व्यू है ना, तू ਇਹਦਾ व्यू है भरावा, व्यू है तू ਇਹਦਾ। तेरा तुम खड़े खड़े यूं तकते रहे मुझे पीठ मुझे पड़ते रहे। तुम खड़े खड़े यूं तकते रहे मुझे पीठ मुझे पड़ते रहे। तुम खड़े खड़े यूं तकते रहे मुझे पीठ मुझे पड़ते रहे। खड़े खड़े यूं तकते रहे मुझे पीठ मुझे रहे। वास्तव में आपकी शक्ल एक जैसी है, इसी धोखे से मैं तीर नहीं चला सका। इस बार आप ये हार पहन के जाइए। रामचंद्र की हेलो, तुम्हारे पैदा होते ही मुसीबतों ने मुझे जन्म के लिए मजबूर कर दिया। तुझे अपनी मुसीबत के और भी जो बना दिया। अरे कौन है जिसने मुझे छुपकर तीर मार दिया? किसी का क्या दोष है, तुम्हारी करनी आगे आई है। मेरी और संग्रीव की तो बस कुछ अरसे से दुश्मनी थी, मगर मैंने तुम्हारे कौन सी बाबा की खेत उजाड़ी थी। अगर सीता रिहाई के लिए तुमने सुग्रीव से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो यह तुम्हारे लिए ख्याली है। जो अपनी मदद के लिए किसी के मदद का मोहताज है उसके साथ मदद का संग करने की क्या इतिहास है? मुझे आपसे कोई दिली शत्रुता नहीं है। मगर इस अंतिम समय में आपसे बस एक बात का मददगार हूँ कि सदगुरु ताराबाई अंगद को बिल्कुल ना सकता है।
भी बड़ा समझदार है, आप बेफिक्र रहिए। शायद वो सामने मेरी प्राण प्यारी तारा आ रही है। अब उनको ज्यादा ना सताना और अंगद को भी। आएगी जब तक ये आत्मा शरीर से ना निकल जाएगी। जिनकी ओर तेरा ध्यान है उनके तो उनको फरिश्ते भी कदम नहीं कर सकते। अगर यहाँ कदम नहीं कर सकते तो स्वर्ग का मार्ग तो आप बंद नहीं कर सकते। सीते, मुझे तो तुम्हारी दशा पर दया आती है। जरा अपने परिणाम को अच्छी तरह सोच विचार में। बजाय मेरी दशा पर दया करने के अच्छा है कि अपनी दशा को सुधारो। तो सीते, आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेने पड़ेगा। नरमता से तेरा जुनून नहीं निकलेगा। तेरी तो सासरी क्या है, परमेश्वर भी मेरे ख्याल को नहीं बदल सकता। सीते, हुआ है मन मेरा मोहित, खुद ही को अपनी बुला बुला के जरा दिया कर और संग दिल ना मार मुझको चूर जला जला के। खड़ी सी रहने अजल ये कहती, शाना तेरा हिला हिला कर ना पाएगा सुख कभी हरगिज तो किसी के जी को जला जला कर। नहीं तू समझी कि कौन हूं मैं। डराती है तस्वीर बहा बहा के, अरे तुम जैसी खड़ी है बहुत सी आगे, सरों को अपने झुका झुका के। औरत और उसकी इतनी मजाक। ओ अभागी, ओ ज्ञानेशी, ज्ञात होता है कि ये जो मौत है तेरे सिर पर मंडरा रही है। अरे ओ निर्लज और पापी आत्मा, तेरी थपथपाती हुई जीभ स्पष्ट बता रही है कि तेरे भीतर से सदाएं बलावत आ रही है। सीधे नहीं मालूम कब तेरी जे नरम गुफ्तार होगी। समझ जा, मान जा, वरना सारा बाजार हो गई। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होगी। अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होगी।
तेरी जैसी बहुत सी सरकसों को आजमाया है मैंने, तू मेरे कदमों पे कुर्बान आखिरकार होवेगी। उधर तो राजहट है, इधर भी हट है प्रिया का। भला देखो कि दोनों में से किसकी हार होवेगी। सीता की गर्दन को एक गुजारे गुबार की होवेगी या तेरी तलवार की होवेगी। किया इजहार आज तक जिससे मैंने मोहब्बत का, कहा मेरी किस्मत कहाँ सरकार होगी। पतिव्रता नहीं जो आ गई हो काफी ना एक ठिकाना तो किसी को सता कर ये बल सब तेरे निकाल देगा चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। अरे सीधे ये देख ले खंजर, संभल जा भी, कहो मैं तुझको सुना सुना के, अरे यही दरिंदों को ढाल दूंगा, टुकड़े तेरे बड़ा बड़ा के। मिटा ले अपना भ्रम खुशी से तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ कायर भला तू डराता किसको खंजर दिखा दिखा कर। सीते तू फूल है मगर तुझमें खुशबू नहीं, तू विद्वान है मगर तुझमें इंसानियत की खो नहीं। अरे सीता तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ ये पत्थर का टुकड़ा अच्छा है, तेरे जैसे भ्रष्ट दिलों से जिसमें एक एक लहू की जगह मानो जहर भरा हुआ है। कि पत्थर का टुकड़ा मुबारक है उस दिल से जिसकी का मादा बिल्कुल मरा हुआ है। बस बस बंद लगाओ, जरा अपनी जबान को थाम। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला और अपने मुंह से कोई शब्द ना निकाला। जो कुछ तूने कहा वो मैंने ठंडे दिल से सहा, जो कुछ तूने किया फिर मैंने शरबत की घूंट की तरह पिया। सीते तू सुधाई न बन, तू राजा होकर इस कदर अन्यायी न बन। सीते मेरे अन्याय की सारे संसार में ठोक है। ये कहो कि जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या खाक है। मैं हैरान हूं कि आज मेरी खटक क्यों बेकार हो रही है, जबकि लंकेश की शान में ऐसे भोला और भ्रष्ट शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। त्रिजटा विचार तो यही था कि जब तक ये हवा इसके दिमाग से नहीं निकल जाती तब तक
इस खटक को म्यान में नहीं डालता। गंगोत्री जता तुम्हारे कहने पे इसे 2 मास की और मोहलत देता हूँ। या तो कि 2 मास में मेरा कहना मोल लगी, अन्यथा यही तलवार इसके प्राण लेगी। गुजरी महाबदकार होवेगी। इसी में बेहतरी है कि मान ले आप भी मेरा कहना, नहीं तो रुसवा सरे बाजार होवेगी। जुल्म करता है अबला जानकर, दिन में तेरी नैया बड़ी मजेदार होवेगी। मुझे मालूम है सीधे तुम नरमी से बिल्कुल ना मानेगी। मेरे खंजर से ही अली मक्कार हो जाएगी। तेरे नापाक हाथों से तो मैं भी बच नहीं सकती। तेरे खच्चर से मेरी मौत क्या मुर्दार होवेगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होवेगी। जब तेरे सिर पर आकर सजा असवार होवेगी। सीधे जब भी मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सहता हूँ, परंतु ध्यान रख तेरे भले के लिए कहता हूँ, और जो कुछ मैं कहता हूँ तेरे भले के लिए कहता हूँ। अरे निर्लज, यदि कोई लज्जा वाला होता तो यही नाम डुबो कर मर जाता। तो मालूम नहीं परमात्मा ने तुझे किस मिट्टी का बनाया है। तूने अपनी शर्म और हाया को कोसों दूर भगाया है। अरे ओ पापी, मुड़, तुम ही बहु बेटियों वाला होगा या किसी ने गिरा पड़ा उठाकर पाला है। अपनी जवान को संभाल ले। ओ सत्यानाशी, तू ये अपने अंतिम अरमान भी निकाल ले। ना जाने तेरे अंदर ये कौन बोल रहा है। मेरे भीतर वह बोल रहा है जिसके भय से बार बार खड़े घुटने पर भी तेरा प्रतीत आत्मा डोल रहा है। करता हूँ और तुझे सदा के लिए गुमराह देश में जा संदेश यहाँ मेरे सजन जारियो पवन जारियो पवन दूर देश में जा संदेश यहाँ मेरे सजन जारियो पवन जारियो पवन छूके चरण रहना पवन बिरहाय गण अब होना सहन छूके चरण रहना पवन बिरहाय गण अब होना सहन मेरा तन है यहाँ और प्राण वहाँ मेरी पूजा यहाँ भगवान वहाँ दूरी सहे कैसे मन की मजूरी कहा तेरे चरणों में दम यारी ओ पवन दूरी देश ले जा संदेश
यहाँ मेरे सजन जारी हो जारी हो ऐसी होने को पड़ रही है माना कि समय आपके जीवन को मात्र पाप है, किंतु आत्मघात करना भी तो मां पाप है। रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है। मगर वो कभी उनके पास आते जाते भी नहीं देखा। जरा समीप होकर अपनी शक्ल तो दिखाओ। मैं उन तक पहुंच ना पाया, किंतु आपकी खोज वानर राजा श्री सुग्रीव जी को अपना मित्र बनाया और दूर दूर मत दूर, मैंने तुमको जान लिया और प्रकार पहचान लिया। वह वही समय था जो मैं गलती खा गई और तेरे धोखे में आ गई, किंतु अब तो लाख बातें बना और हजार भेष बदल कर आ। मैं मिट्टी को भी सूंघकर बता दूंगी कि ये वही बेईमान रावण की कब्र है और इन सब चलाकियों की मुझे पहले से खबर है। आपके विश्वास के लिए मेरे पास श्री रामचंद्र जी की एक खास निशानी है। लीजिए, इसकी पहचान कीजिए और बड़ी प्रकार इत्मीनान कीजिए। आहा, मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी, मेरे भाग्य के साथ तू भी मुझसे ऐसी रूठी कि तुझे मेरी अवस्था पर कुछ दया न आई और इतने काल के पश्चात आज शक्ल दिखाई। ये मेरे प्राणपीत की निशानी और मेरे लिए भाई से जिंदगानी। क्या मैं तुझको सचमुच देख रही हूँ या ये हाल में दीजिए। ओहो बेटा, क्षमा करना, मुझसे बड़ी साहब हो गई और मैं तो अपने ही विचारों में ऐसी महब हो गई कि तुझसे बात करना भी भूल गई और अंगूठी को देखकर ऐसी भूल गई कि जो अनुष्ठ शब्द मेरे मुंह से निकल गए उनके लिए सख्त शर्मसार हूँ और हाथ जोड़कर विनती की खबरदार हूँ। माता जी, मुझे आप विशेष लज्जित न कीजिए। मैं तो आपका एक छोटा सा खिदमतगार हूँ और आपके लिए प्राण तक देने को तैयार हूँ। वह वही समय था जिससे मैं थोड़ा सा काम भी लेती थी और उन्हें शस्त्र पे भी देती थी, किंतु शौक की समय ऐसी निधन हूँ कि किसी देशी का काम करने से भी लाचार हूँ। देवी, अब विष्ट के दिन प्रतीत हो गए। पिछली बातों को मन से बुलाओ और इस तरह रुदन कर कर मुझे व्यर्थ ना रुलाओ। अब तो बस मेरे लौटने की इंतजार है। बानर तीर का एक एक बच्चा सिर हथेली पर रख के मरने मारने को तैयार है। बस मुझे लौटने की शताब्दी है और मेरा यहाँ अधिक समय ठहरना भी भाई से खराबी है। मुझे शीघ्र विदा कीजिए और अपनी कोई विशेष निशानी प्रदान कीजिए। मैं हैरान हूँ कि इस समय तुमको क्या निशानी दूं। दीर्घता का तो ये हाल है कि शरीर ढकने के लिए वस्त्र प्राप्त होना भी मुहाल है। सारे वस्त्र तो मैं मार्ग में ही फेंक आई थी, किंतु ये चूड़ामणि बोतारे खास निशानी के साथ लाई थी। जब कभी अधिक उदास हो जाती हूँ तो इसे देखकर अपना मन बहलाती हूँ, जिसे तुम ले जा सको और स्वामी जी को दिखला सको। प्रकार पहचान लिया, वह वही समय था जो मैं गलती खा गई और तेरे धोखे में आ गई, किंतु अब्दुल्ला बातें बना और हजार भेष बदल कर आ। मैं मिट्टी को भी सूंघकर बता दूंगी कि ये वही बेईमान रावण की कब्र है और इन सब चलाकियों की मुझे पहले से खबर है। आपकी भी सच्ची बात मानी है, परंतु आपके विश्वास के लिए मेरे पास श्री रामचंद्र जी की एक खास निशानी है। लीजिए, इसकी पहचान कीजिए और बड़ी प्रकार इत्मीनान कीजिए। आहा, मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी, मेरे भाग्य के साथ तू भी मुझसे ऐसी रूठी
कि तुझे मेरी अवस्था पर कुछ दया न आई और इतने काल के पश्चात आज शक्ल दिखाई। ये मेरे प्राणपीठ की निशानी और मेरे लिए वैसे जितवानी। क्या मैं तुझ पर सचमुच देख रही हूँ या ये आलमे ख्वाब है? माता जी, अब इन बातों को जाने दीजिए, जरा मेरी ओर ध्यान दीजिए। ओहो बेटा, क्षमा करना, मुझसे बड़ी साहब हो गई और मैं तो अपने ही विचारों में ऐसी महब हो गई कि तुझसे बात करना भी भूल गई और अंगूठी को देखकर माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है। मगर को कभी उनके पास आते जाते भी नहीं देखा। जरा समीप होकर अपनी शक्ल तो दिखाओ। आपका कहना भी उचित है। आपकी उपस्थिति स्थिति में मैं कभी उन तक पहुंच न पाया, किंतु आपकी खोज कर उन्होंने वानर राजा श्री सुग्रीव जी को अपना मित्र बनाया और ये सेवक उनकी खिदमत में आया। मैं तुम्हारी मेहरबानी की बशुकार हूँ, परंतु पराये मनुष्य के साथ जाने से लाचार हूँ। जाऊंगी तो पति के साथ जाऊंगी, अन्यथा इसी जगह अपने प्राण गंवाऊंगी। बहुत अच्छा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, किंतु मुझे भूख ने बहुत सताया है। अगर आपकी आज्ञा हो, इस बाग से कुछ फल तोड़कर खा लूं और अपनी भूख को मिटा लूं। मेरी ओर से तो तुम्हें सब प्रकार का अधिकार है, किंतु इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ पर एक राक्षस बड़ा खुखार है। इनकी तो परवाह नहीं, केवल आपकी आज्ञा की सरकार है। और मैं बजाता हूँ आपको दौड़ के बाद मेरे को डरता है मैं क्यों बैठो सुनो नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। क्या यार वकील चल रही है तेरा क्या है वकील क्या यार मेरे तो बड़ा था सच्चू आया तेरे बिना लुइया तेरा क्या है क्या तुम यहाँ से जीवित जाना चाहते हो? मैं जाना चाहूंगा, क्या तुम मुझसे रोक सकते हो? बड़े
बंपी